मैं नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान ए खौफ। कई बार लोग किसी नई जगह जाते हैं और ध्यान नहीं देते कि हमने कहां पर पैर रखे या कुछ गलत तो नहीं किया। कुछ ऐसा ही हुआ आज की हमारी इस कहानी में, तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम सपना है। मेरा यह इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है। अप्रैल 2024 में मैं जयपुर से अलवर गई थी अपनी फैमिली के किसी काम से। उस वक्त मैं अलवर ट्रेन से गई थी। अलवर स्टेशन उतरने के बाद मुझे थोड़ा जल्दबाजी थी क्योंकि मुझे 3 घंटे के बाद ट्रेन से वापस भी जयपुर निकलना था। मैंने ठीक अलवर में अपना काम करने के बाद वापस जयपुर रिटर्न हो गई। इसके बाद जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंची तो थकान के कारण नहा धोकर सो गई। नहीं मालूम क्यों पर रात को सोते समय मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आना स्टार्ट हो गए। सपने के अंदर मुझे बार बार कोई आदमी दिखता जो कि मेरे ऊपर हावी होके कभी मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश करता तो कभी मेरा गला दबाता। खैर, जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो उसके बाद मुझे बहुत तेज सर दर्द होना स्टार्ट हो गया। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि मुझे यह सब बहुत नया नहीं लगा क्योंकि हमारा जो घर है वहां की जमीन को पहले से ही काफी नेगेटिव बताते हैं। सच कहूं तो हम सभी लोगों ने बचपन से काफी चीजें देखी हैं, हालांकि इतना नुकसान कभी किसी का नहीं हुआ। और जिसका अपना घर होता है कोई भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। साथ में आपको एक बात और बता दूं कि मुझे माइग्रेन डिप्रेशन भी है, तो अक्सर मुझे हेडेक होता रहता है ज्यादा टेंशन लेने के कारण। खैर, जब उस वक्त मैं सुबह उठी तो मेरे सर में काफी तेज दर्द होने लग गया। यह सब चीजें मेरे साथ 4-5 दिन चली। रोज सपने के अंदर गंदी चीज दिखाई देना और अलवर आने के बाद से सरदर्द भी पहले से ज्यादा हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे मुझे चिड़चिड़ापन होने लग गया। बिना बात के गुस्सा आना, कभी भी गुस्से में किसी को भी गाली दे देना। इसके बाद जब 8वें दिन सपना आया तो उसमें कुछ ऐसा था कि मैं एक रूम में थी और 2 लड़कियां और थी, जिसमें एक लड़की मेरे पास आकर फिजिकल होने की कोशिश कर रही थी। मेरे सपने में मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल जाम हो गई थी, सिर्फ मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बाद अचानक से वह लड़की एक आदमी में बदल गई। वह ठीक मेरे ऊपर आकर मेरी बॉडी नोचने लगा। वह अपनी गंदी सी जीभ से मेरे फेस को चाटने लगा। मैं सपने के अंदर ही उसको दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने हाथ पैर चलाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रही थी। मैंने हनुमान चालीसा बोलने की भी कोशिश की लेकिन मुझे वह पूरी नहीं आती है। लेकिन हनुमान चालीसा की कोशिश करने के बाद वह चीज अचानक से गुस्से में आ गई। उसने एकदम से हटकर मेरा सीधा पैर मोड़ दिया। उसके बाद अचानक से मेरी नींद खुल गई। सच कहूं मुझे बहुत गंदा फील होने लगा था, जैसे कि यह सब कुछ सच में हुआ हो। खैर, मैंने यह सब बातें इग्नोर कर दी। सेम डे सुबह 10 बजे के आसपास कचरे वाली गाड़ी आती है। मैंने किचन से डस्टबिन उठाया और उसको फेंकने के लिए स्टेयर से नीचे उतरने लगी। नहीं मालूम अचानक उस वक्त ऐसा क्या हुआ, मैं स्टेयर से नीचे गिर गई। मैं करीब 9 से 13 सीढ़ियां नीचे आकर गिरी। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर है। गिरने के तुरंत बाद मुझे कुछ भी पेन फील नहीं हुआ, लेकिन करीब 1 से 2 घंटे बाद मेरे सीधे पैर से कमर तक बहुत तेज दर्द होने लगा। इसके बाद मैंने खुद की नजर भी उतरवाई। बट मैं आपको बता दूं कि मैं अजमेर में स्टडी के लिए रहती हूं। इस वक्त मैं 24 साल की हूं। नजर उतरवाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। जब मैंने पैर को डॉक्टर को दिखाया तो उसमें माइनर फ्रैक्चर था। इसके बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने डेली रूटीन कंटिन्यू रखा। एक दिन करीब दिन के 3 बजे अचानक लाइट चली गई। काफी देर तक लाइट नहीं आई। इवन शाम के 7 बज गए। लाइट ना होने की वजह से गर्मी बहुत लग रही थी। मेरे सभी फ्लैटमेट सब टेरेस पर चले गए। मैं गर्मी से इतना परेशान हो रही थी कि मैंने सोचा नहा धोकर मानसरोवर साइड थोड़ा घूमने चली जाती हूँ। मेरे माइंड में थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। मैं फोन की टॉर्च जलाकर बाथरूम में नहाने गई। उस वक्त बाथरूम में आधी बाल्टी ही पानी था। मैंने उसी पानी से थोड़ा एडजस्ट करा। मैं जैसे ही बाहर निकलकर रूम की तरफ जाने लगी तो मुझे अचानक से मेरी फ्लैटमेट के रूम से आवाज आई, जैसे कोई किसी को इशारे से बुलाता है। एक बार को तो लगा कि शायद मेरा फ्लैटमेट
मेरे साथ मजाक कर रही है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन वह आवाज वापस से दोबारा आई। मैंने उससे कहा कि मुझे डर नहीं लगा, यह ट्रिक मुझ पर मत करना, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने नीचे से टेरेस की तरफ देखकर मेरे फ्लैटमेट को आवाज दी। उसने मुझे जवाब दिया कि हाँ दीदी कहो। उस टाइम मैं थोड़ा डरी। मैं अपने रूम के अंदर वापस आई, कपड़े वगैरह चेंज करके निकल गई। इन चीजों को होते हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे। कई बार तो रात को सोते टाइम ऐसा लगता कि जैसे रूम में कोई चेयर पर बैठा है, और कई बार ऐसा भी लगता जैसे कोई बेड के कोने पर बैठा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे पिलो मेरे सर से हटकर अपने आप ही नीचे गिर गया। सच कहूँ तो मैं काफी इरिटेट होने लग गई थी। उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि तुम कहीं से झाड़ा लगवा लो, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। पता नहीं क्यों मेरा खाटू श्याम जाने का मन होने लगा। मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला और मैं खाटू श्याम गई। उसके बाद वहां दर्शन करके अजमेर आकर हमारी फैमिली की एक दरगाह है, वहां पर मैंने बाबा से झाड़ा लगवाया। इन सब के बाद से चीजों में काफी बदलाव आया। लेकिन इस कहानी में मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि जिस दिन मैं अलवर गई थी तो उस दिन मेरा चौराहे पर पैर पड़ गया था। बाकी खाटू श्याम दर्शन करने के बाद सब कुछ ठीक है। लड्डू गोपाल आपको तरक्की दे। धन्यवाद। तो यह थी सपना की कहानी। आपको क्या लगता है इनकी कहानी सुन के वो कौन होगा जिसने इनको परेशान किया था? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।